चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर SD PG कॉलेज पानीपत, SD विद्या मंदिर पानीपत। क्या सोचती है पानीपत के बारे में, इसको लेकर चर्चा की और अब इसको थोड़ा और विस्तार देते हैं। प्लीज आप अपनी सीट ले लीजिए। आपके सवाल इस मंच से हम पूछ रहे हैं और आप तक भी हमारा माइक जा रहा है, सो प्लीज व्यवस्था बनाकर रखें। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगी हमारे इनपुट एडिटर राज वर्मा से, आप प्लीज मंच पर आइए क्योंकि राज इस सत्र का संचालन करेंगे। और इसके बाद मैं मेहमानों को एक एक करके मंच पर बुलाती हूं। रामनिवास पटवारी हल्का अध्यक्ष हैं जेजेपी के, बहुत स्वागत है आपका, मंच पर आमंत्रित हैं आप रामनिवास जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे सभी मेहमानों का। डॉक्टर अर्चना जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अर्चना, आप मंच पर आमंत्रित हैं। डॉक्टर अर्चना आप मंच पर आइए। राकेश चुग जिला अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से, राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप मंच पर आमंत्रित हैं। राजेश चुग। सचिन कुंडू पूर्व अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। सचिन जी आप मंच पर आइए। और अब हम चर्चा करेंगे पानीपत के विकास पर, राजनीतिज्ञ क्या सोचते हैं, पॉलिटिशियंस की क्या राय है। और इस सत्र में हम अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे क्योंकि तमाम पार्टियों से नुमाइंदे हमारे बीच में हैं, उनसे हम सवालात करेंगे। राज, ओवर टू यू। एक बार आपका बहुत बहुत फिर शुक्रिया है सोनम। आप तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, उन सभी का स्वागत है हमारे इस मंच पर। पानीपत की बात कर रहे हैं, ऐतिहासिक शहर है पानीपत, कई युद्ध देखे हैं इस पानीपत ने, लेकिन ये पानीपत कुछ अव्यवस्थाओं के युद्ध से भी जूझ रहा है और वो तमाम मुद्दे इससे पहले के सत्र में रखे। यहाँ विकास की बात भी होगी, अब कुछ राजनीति की बात कर लेते हैं क्योंकि 2024 का जो दंगल है, चुनाव है, वो अब बेहद नज़दीक है। फिर लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, तमाम दल उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी भी लगातार जो है एक के बाद एक रैलियां कर रही है। कोशिश यही है कि जो पीछे कमियां रह गई थी उसे किसी तरह से सुधारा जा सके। तो क्या लगता है डॉक्टर अर्चना आपको, जो कमियां रह गई थी 2019 में, जिसकी वजह से जो नंबर कुछ गिरे थे, वो क्या इस बार उठेंगे? कुछ नई रणनीति बनाई है या कुछ नया ऐसा हुआ है जो एक तस्वीर बदलेगा पानीपत में, जो 2024 में 3 थी वो सिमट कर जो 2 रह गई थी 2019 में? सबसे पहले तो मैं चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो इन्होंने इस मंच पर आज मुझे बोलने का मौका दिया है। और जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि 2019 में कुछ कमियां रह गई थी, तो अगर आज हम 2024 की बात करें तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि पूरे के पूरे हरियाणा में, हर हलके में, हर विधानसभा में, 90 की 90 विधानसभाओं में जिस तरीके से ईमानदारी से विकास की गंगा बह रही है, उसकी रफ्तार, उसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम पानीपत की ही बात करें तो पानीपत में अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट स्कूल्स की कायाकल्प इस तरीके से होने वाली है, चाहे हम रेड लाइट का संस्कृति स्कूल देखें, चाहे हम मॉडल टाउन का लड़कियों का सरकारी स्कूल देखें, चाहे हम हर ब्लॉक में एक ऐसा आइडियल स्कूल जो सेंटर की मदद से बनने वाला है। तो स्कूलों की जो है कंडीशंस बिल्कुल मैं कहूँगी कि प्राइवेट स्कूल से भी बहुत बेटर आने वाले समय में आपको दिखेगी, चुनावों से डेफिनेटली बहुत पहले। सड़कों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरे के पूरे हरियाणा में, पूरे के पूरे भारत में सड़कों का जाल, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, सड़कों का एक ऐसा जाल कि आप कहीं पर भी जाते हो तो आपकी डिस्टेंस जो है, ट्रैवलिंग टाइम जो है वो बहुत कम हो रहा है। पानीपत की भी अगर हम बात करें तो जिस तरीके से असंध रोड का आप देखेंगे कायाकल्प हो चुका है, गोहाना रोड 4 लाइन हो चुकी है, गोहाना रोड का जो ओवर ब्रिज है वो भी अब 4 लाइन होने वाला है।
सनोली रोड का टेंडर लग चुका है। सनोली रोड जो है वो 4 लाइन हो रही है और 5 अंडरपास जो है वो शहर को मिल रहे हैं, जिससे आपकी कनेक्टिविटी शहर के अंदर बहुत इजी हो जाएगी। लेकिन शहर के अंदरूनी जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब है। आपने देश प्रदेश की सड़कें तो गिना दी, लेकिन जो अंदरूनी है वहाँ टूटी हैं सड़कें, गड्ढे हैं, मेन होल खुले हुए हैं। क्योंकि इससे पहले तमाम जो पानीपत के ही लोग यहाँ आए उन्होंने अपनी ये बात भी रखी, अपनी तकलीफ जो है वो जो मेहमान आए थे उनके सामने बताई भी। देखिए, मैं कुछ स्थानों पर इस बार आप भी मानते हो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से और साथ ही साथ मॉनसून आने की वजह से एक डिफरेंट तरीके की इतना अलग स्तर इस बार बारिश का जो है वो शहर में रहा है। और शहर में क्या, पूरे भारत में ही रहा है। आज भारत ही क्या, विश्व के कई देश बाढ़ से लगातार जूझ रहे हैं। तो अगर हम पानीपत की भी बात करें, तो अगर हम हुड्डा में बात करें एंजल मॉल वाली सड़क की, वो सड़क जो है कंक्रीट की बहुत अच्छी सड़क बनाई गई है। तो अंदर की भी हर सड़क की चिंता इस टाइम हमारी सरकार, हमारे विधायक जो हैं पानीपत से प्रमोद विज जी और ग्रामीण से महिपाल ढांडा जी, दोनों ही विधायक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सड़क इस तरीके की ना रह जाए जो टूटी हुई है। क्योंकि कंक्रीट की सड़कें बनने से एक परमानेंट जो है वो इलाज उस सड़क का हो जाता है। तो अंदर भी लगातार मैं ये मानती हूँ कि विकास चल रहा है, लेकिन हर चीज़ में समय थोड़ा सा लगता है। चलिए, उम्मीद यही है कि ये विकास जल्दी हो, जो चल रहा है वो तेजी से भागे, पैरों पर भागे और दौड़ता हुआ दिखाई दे। सचिन जी, अर्चना जी ने कहा है कि जो विकास है वो एकदम रफ्तार से दौड़ रहा है, इस कदर दौड़ रहा है कि उसकी आंधी में सारी पार्टियां जो है वो उड़ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। अभी बहन जी ने 2 मुद्दों पे बात रखी। एक एजुकेशन के बारे में मैं बहन जी को बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा स्कूल बंद करने का काम किसी सरकार ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देखिए सचिन जी, जहाँ तक आपने बहन जी ने सड़कों की बात करी, बहन जी आप बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोला, सॉरी। जहाँ तक आपने सड़कों की बात की, जो कायाकल्प की बात की, वो कायाकल्प आप मेरे साथ चल के एक बार बड़सत रोड पे भी देख लीजिएगा, एक बार सनौली रोड पे भी देख लीजिएगा, एक बार सेक्टर 29 में भी देख लीजिएगा, एक बार कुटानी रोड पे भी देख लीजिएगा। आज पानीपत की सड़कों का जितना बुरा हाल है, और इस बात को आप 1 साल पहले भी यही बात थी कि हम कोशिश कर रहे हैं, 8 साल से आप लोग 9 साल से सत्ता में बैठे हैं, लेकिन जितना बुरा हाल आज पानीपत की सड़कों का है, मैं समझता हूं पूरे प्रदेश में इतना बुरा हाल कहीं पर भी नहीं है। राकेश जी, सचिन जी की आप बात तो का सरकार में एक बार मैं सचिन जी की बात का जवाब देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सचिन जी ने कहा कि जितने स्कूल बंद हुए, आज अगर किसी भी स्कूल में संख्या कम हो जाती है बच्चों की, किसी स्कूल में 50 बच्चे भी नहीं रहते, तो उस समय सरकार के पास केवल यही विकल्प होता है कि उस स्कूल को बंद करके उन बच्चों को, जो थोड़े बच्चे रह गए हैं किसी भी 2 स्कूल में, तो उनको एक कर दिया जाए। तो ये कोई बात कि स्कूल बंद करे जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको भी पता है कि एक सरकारी स्कूल चलाने के लिए पर स्टूडेंट आज हमारी सरकार किस तरीके से खर्चा कर रही है। और ये कांग्रेस की सरकार नहीं थी जिसमें स्कूल में बच्चे तो दिखते थे 500, लेकिन असली में बच्चे होते थे केवल 100-150, 350 बच्चों का वजीफा, 350 बच्चों का स्कूल का खर्च किसकी जेब में जाता था? सचिन गुंडू जी, मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हमारी सरकार आई, गंभीर आरोप लगा रहे हैं अर्चना जी, हमारी सरकार आई, एक बच्चे का बैंक का खाता खुला और उस खाते को आधार से लिंक करा गया, तो जितनी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कांग्रेस के टाइम पर स्कूलों में हो रहा था, वो सारा का सारा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आके बंद किया। और जब आप इतने बड़े भ्रष्टाचार को बंद करते हो और उसके बाद किस गांव में कितने स्कूलों की जरूरत है, आज आप स्कूल बंद करने की बात करते हो। अगर हम किसी भी स्कूल में 11वीं और 12वीं क्लास में साइंस के बच्चों को बिठाते हो, मैं डॉक्टर हूं, मैं समझती हूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के टीचर्स रखने का सरकार के ऊपर कितना खर्चा पड़ता है, लेकिन अगर किसी स्कूल में मान लो 10 बच्चे ही हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, तो सरकार के पास उस टाइम क्या प्रावधान रह जाता है? क्योंकि हम टैक्स पेयर्स ने जो एक पाई
अपने गाढ़े खून पसीने की दी हुई है, उसको हमारे मुख्यमंत्री बर्बाद नहीं करते, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री मिस्टर 10% नहीं है, जिस तरीके के कांग्रेस के मुख्यमंत्री मिस्टर 10% रहे हैं। चलिए, तो ये आरोप है, इसके जवाब और नहीं लूंगा। दूसरी सचिन जी, बात, एक बार मैं नहीं, बाकी जो मेहमान हैं उनसे एक सवाल ले लूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राकेश जी, आप सरकार में अच्छा जी, आपने तो कहा हमने तो प्राइवेट स्कूल भी फेल कर दिए, जिस तरीके लेकिन से फिर उन स्कूलों में से बच्चे कहाँ गए जब आपने प्राइवेट को भी अच्छे बना दिए? जिस तो वो स्कूल तरीके बंद करने की नौबत क्यों आई? और दूसरी बात, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि 9-10 साल आपकी सरकार को हो गए हैं और किसी भी सड़क की हालत नहीं सुधरी है, तो इस बात को आप जाके देख लो एक बार चारों तरफ। देखिए, जहां पर भी कोई हम कमी तो है, रोज जाते हैं बहन जी, रोज जाते हैं, जब भी तो मैंने बात कर रहा हूं। अर्चना जी, सचिन जी, बीच में और आपने भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार के तो बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हम पानीपत पे लौटते हैं, हम यहाँ पानीपत मंच में हैं, यहाँ पानीपत के लोग हैं और ये तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो विकास हुआ, जो काम हुआ, चाहे फिर एजुकेशन है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, वो पानीपत में कितना हुआ। बाकी जिलों का बाद में हिसाब किताब रखेंगे। राकेश जी, आप गठबंधन में है, जो बात कही, यहाँ आरोप ये भी है कि विकास के नाम पर यहाँ कुछ देखिए, हुआ मैं नहीं आपको है। बताना चाहूंगा, विकास हुआ, किसका हुआ? बीजेपी के नेताओं का विकास हुआ, इनके पार्षदों का विकास हुआ, इनके विधायकों का विकास हुआ, इनके एमपीज का विकास हुआ। देखिए, बहन जी ने ये बोला कि प्राइम एंजल वाली सड़क, मैं बहन जी का ध्यान दिलवाना चाहूंगा। बहन जी, आपके अल्ट्रासाउंड के जो सेंटर है उसके सामने ही 2-2 फुट के खड्डे, जिस सड़क को 1.5 साल शहर ने भुगता, 1.5 साल हमें कई किलोमीटर से घूमकर जाना पड़ता था, 1.5 साल में वो सड़क बनी 90 लाख रुपए से। उस सड़क के हालात आप ये देखिए कि 4 महीने के बाद उस सड़क की रंगत नजर आने लगी है। आपने कहा सनोली रोड, अरे मैडम, आपको तो मेरे हिसाब से इस डिबेट में आना नहीं चाहिए था। इस डिबेट में आपको डिबेट में कौन आएगा? सुनिए, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, ये आप तय नहीं करेंगे। नहीं, देखिए मैडम, बीजेपी में दाल नहीं गली, जब मतलब बीजेपी सरकार में दाल नहीं गली, मैडम, तो आम देखिए, आदमी पार्टी अच्छी हो गई। 4-4 फीट के गड्ढे सनोली रोड पर हैं। बरसत रोड पर जो है, आप ये सोचो कई गांवों में से लोगों को घूम के आना पड़ता है। गोहाना रोड पे आपकी पार्टी के अपनी एसोसिएशन के नेताओं ने कितनी बार नाक रगड़ी, विधायक के और एमपी के जाके, और उस सड़क को 3 साल में बनवाया गया। राकेश जी का 1 मिनट भाई साहब, जिस दिन तक राकेश जी का भी आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आपके नेता बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी बात रखने दीजिएगा। अर्चना जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए ताकि मैं रामनिवास जी से भी उनका एक सवाल चलिए। राकेश जी ने बात देखिए, आपसे अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। जिस दिन तक राकेश जी का व्यक्तिगत विकास भारतीय जनता पार्टी में हो रहा था, उस दिन तक राकेश जी भारतीय जनता पार्टी में ठीक थे। आपसे अनुरोध है, आपके नेता मंच पर है और अगर आप लोगों को लगता है कि वो सक्षम नहीं है अपना पक्ष रखने में, तो आप वहां पे डिबेट शुरू कर लीजिए। हाँ, यहाँ पर शांत बैठ जाते हैं। मुझे लगता है ये सक्षम है ये लोग। वैसे तो मेरे भाई है राकेश जी, लेकिन राकेश जी ने एक बात कही कि आपको तो इस डिबेट में आना नहीं चाहिए था। तो चलो, एक भाई अगर बहन के लिए ऐसी बात करता है तो मैं उस बात का भी स्वागत और मान करती हूँ कि मेरे को इस डिबेट में आना नहीं चाहिए था। राकेश चुग जी कह रहे थे कि हमारे एमएलए और हमारे एमपीस का विकास हुआ। भाई, जब तक आपका विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी में, आप बीजेपी का दामन थाम के बैठे थे। जिस दिन आपको लगा कि अब यहाँ पर मेरा कोई वजूद नहीं है, उस दिन आपने जाके आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। और दूसरी बात, ये गड्ढों की बात करते हैं, तो आम आदमी पार्टी वाले तो कोई बात ही ना करें, जिनका शिक्षा मंत्री एक बोतल शराब के भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनका शिक्षा मंत्री सत्येंद्र जैन, जिसने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करी, और जिनका खुद का मुख्यमंत्री हर रोज शीश महल में रहता है, जिनका मुख्यमंत्री। तो आपको अगर मैं कहूं कि इस डिबेट में आने का कहीं पैर रखने की भी जगह नहीं, तो वो मैं कहूंगी। लेकिन मेरा भाई है, मैं
ऐसे शब्द चलिए एक बार फिर से अपने भाई के लिए अर्चना जी, एक बार फिर से हम इस्तेमाल नहीं करूंगी। पानीपत की और सीमा आपने एक बात सीमा से हेल्थ- बाहर जा रहे हैं, नहीं, पानीपत पर ही रहते हैं। पानीपत तक रहते हैं। हाँ, आपने पानीपत हेल्थ की पर रहते बात हैं। करी तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सिविल हॉस्पिटल पानीपत में जिसमें कहीं बैठने की, खड़े होने की जगह नहीं दी, वो शानदार बिल्डिंग आज अगर पानीपत शहर को दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। आज सिविल हॉस्पिटल पानीपत में 1 महीने में 150 डिलीवरी हो रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज 102 नंबर पर अगर आप एम्बुलेंस बुलाते हो, एक गर्भवती महिला चाहे पूरे जिले के किसी भी कोने में है, तुरंत एम्बुलेंस 15 मिनट में उसके पास पहुंचती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के माता कोई प्रसव के दौरान ना मरे, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने करी। चलिए बहुत सारा विकास यहाँ पर हुआ है। रामनिवास जी, माफी चाहूंगा, एक सवाल मैं गलती से राकेश जी से ले लिया था, वो आपसे ही लेना था कि सहयोगी है आप, जो बातें कही हैं अर्चना जी ने, और 2024 के लिहाज से जिस तरह से अब तैयारियों को लेकर भी चीजें चल रही है, जेजेपी अपने आप को कहाँ देखती है पानीपत की चारों विधानसभाओं में? मैं पहले तो आपके चैनल का स्वागत करता हूं कि मुझे इस लायक समझा के मुझे डिबेट में बुलाया। जो ये साथी कह रहे हैं वो तुम्हारा शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा किसने अलायंस में कहाँ से कहाँ लड़ना है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आज ये जो कांग्रेसी भाई हमारे सचिन कुंडू जी मेरे साथी हैं, आज इतना जोर शोर से कर रहे हैं, इनके टैंक में इतना भ्रष्टाचार, इतना भाई भतीजावाद, इतना नौकरियों में दापली थी कि सिर्फ इन्हें रोज तक दिखा था और कहीं बाहर नहीं दिखा। और नंबर 1, आप ये करेगा डिबेट, आप मत बोलो, हम बताएंगे। हाँ, इन्होंने रोज तक से बाहर नहीं दिखा। सरेआम सीएलयू कराते थे, पैसे लेने का सीएलयू होती थी गुड़गांव में। हाँ सुनिए, सुनने की हिम्मत रखे, आप सुनने की हिम्मत रखे। सुनिए उनको बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। जो पूरे पटवारी जी जो बात कह रहे हैं, हमें तो कहने की जरूरत ही नहीं। जेजेपी के एमएलए बता रहे हैं कि खोपर के लाइन ऐसे है, हमें बताने अपने एमएलओ से ही बात कर लो, जो बता रहे हैं कि खोपर के लाए सारे सोते ने जिम्मन लाग रहा है। वो तुमने बका रखा है। जितने भ्रष्टाचार इस सरकार में, चाहे शराब घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे पेपर घोटाला, चाहे माइनिंग घोटाला, 2-4 महीने में समय आने वाला है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। यही भाजपा कहेगी जजपा लूट के खा गई, जजपा कहेगी भाजपा लूट के खा गई। और कुछ नहीं है। आपका तो मैं कहना चाहता हूँ कि गठबंधन आपका लोगों के लिए नहीं हुआ, आपका गठबंधन सिर्फ लूट के लिए गठबंधन हो रखा है। इस प्रदेश को लूट के खा लिया। पहला मंत्री है दुष्यंत चौटाला, जिन्हें अपने महकमे की रजिस्ट्री घोटाले को उठाया। पहला मंत्री है दुष्यंत चौटाला, जिन्हें अपने महकमे के शराब घोटाले को उठाया। पहला मंत्री है जिन्हें FIR दर्ज करवाया। कहाँ उठाया? करने वाले ही वो है, वो कहाँ से उठाएंगे? कहाँ उठाया? आप सुनिए, कौन सी बात में जांच हुई? आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला। आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला। मुझे लास्ट में नंबर दिया है, मुझे लास्ट में नंबर दिया है। बैठा रहो भाई, मेरे को लास्ट में नंबर दिया है। नहीं, आप आराम से बोलिए, हमने लास्ट में आपको नंबर नहीं दिया। वो गलती से आपका नंबर उधर चला गया था। सर ये आप अपनी बात पूरी कीजिए। जो चौधरी भजनलाल जी की सरकार हुई, भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार हुई, चौधरी देवलाल जी की सरकार हुई, जितनी भी सरकारें यहाँ बनी, उन सब में क्या था, जो नेता के नजदीक रहता था उसी के बच्चे नौकरी लगते थे। आज इस गठबंधन सरकार में जिसका बच्चा पढ़ता है उसका बच्चा नौकरी लगता है। कोई पैसा, कोई जमीन, लेकिन कोई विपक्ष तो ये कहता है कि जो पढ़ने की व्यवस्था है उसमें बड़ी खामियां हैं। पहले वो तो ठीक कर दीजिए। पेपर घोटाले अगर किसी सरकार में हुए, पहली बार HPSC का चेयरमैन पकड़ा गया, उसके दफ्तर में 2 करोड़ रुपए लिया, उसका सेक्रेटरी पकड़ा गया, उसका सेक्रेटरी पकड़ा गया। पहली बार चेयरमैन की ऑडियो पकड़ी गई। कांग्रेस वाले तो कोई पेपर ऐसा नहीं, कोई पेपर बहन जी, अगर आज सबसे ज्यादा पेपर 8 साल के अंदर इस सरकार का रिकॉर्ड है कि जितनी बार वैकेंसियां निकली, हर बारी पेपर रद्द हुआ, हर बार पेपर स्कैंडल हुआ। भूपेंद्र हुड्डा के लगाए हुए 8 साल के अंदर इस सरकार का रिकॉर्ड है कि जितनी बार वैकेंसियां निकली पेपर रद्द हुए। भूपेंद्र हुड्डा के लगाए हुए सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज भूपेंद्र हुड्डा के लगाए कोऑर्डिनेट आए हैं। और चौधरी रामनिवास जी, यहाँ पानीपत में कितने एम्प्लॉय लगाए गए हैं?
इस कार्यकाल में? आरटीआई से कोई भी ले सकता है, हर गांव से कुछ आंकड़ा तो होगा। पहले कहाँ लगते थे, नेताओं के लगते थे, जिन्होंने अपना नाम भी नहीं लिख सकते पूरी स्पेलिंग में, वो बढ़िया पोस्टर लगते हैं, 1 क्लास पोस्टर लगते थे, आप पढ़ कर लगते हैं। भाई साहब और भी आ रहे होगा, अकेले आप नहीं आ रहे, अकेले। आपसे अनुरोध है, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको रखने दीजिए। यहाँ पर जो भी ये दिखेगा तो से खागा। हाँ, ये चौधरी दुष्यंत चौटाला खट्टर जी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बाहर करेंगे। अगर कोई बात होगी तो बाहर करेंगे। ईमानदारी से सरकार चल रही है। पहले टेंडर होते थे, इनकी सरकारों में टेंडर होते थे, कांग्रेस में किसको मिलते थे? तो रामनिवास जी, अब ऑनलाइन मिलता है। पानीपत के 4 विधान, वो टेंडर कितना % कमीशन लेके दिए जा रहे हैं? पानीपत की 4 विधानसभा से जेजेपी को क्या लगता है कितने नंबर लेकर आएगी? यही सरकार दोबारा बनेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कांग्रेस आएगी, ये कहते हैं हुड्डा आएगा। इनको ये नहीं पता इनका गुटबाजी कितना है। शमशेर सिंह सुरजेवाला का छोरा रणदीप सुरजेवाला जो प्रवक्ता है कांग्रेस का, राजस्थान से, उसने राज्यसभा का चुनाव लड़ा। उन्हें पता था भूपेंद्र हुड्डा हरवा देगा, यहाँ पेन बदल देगा, शाइन बदल देगा। यहाँ वो बने अपना चैनल वाले आपके चलिए वो नहीं है ना, पानीपत वो वहां गया। पानीपत अब इनका गुटबाजी है, ये जिंदाबाद है गुटबाजी। बार आप लोग हरियाणा से बाहर, हरियाणा पे रहेंगे, पानीपत पे रहेंगे, जैसे अभी कर रहे थे। इनको क्या लग रहा है जो विकास की? सचिन जी, आप लोगों के इन आरोपों से जनता का कुछ भला नहीं होना है। ऐसे ही आप लोग लड़ते रहेंगे मंच पर, लेकिन जो असल मुद्दे हैं वो तो कहीं खो ही जाएंगे ना। मुद्दों पर बात कर लेते थोड़ा सा। मेरे ख्याल से जितनी बहस होनी थी, जितना आप लोगों ने आरोप लगाने थे वो लगा ही दिए। कोई बात नहीं, वो तमाम लोगों को पता है। और 2024 में जनता तय कर देगी कि कौन आएगा, कौन सच्चा है, किसने कितना काम किया, कितना भ्रष्टाचार किया और या नहीं किया। एक बात और याद आ गई, अब ये कह रहे हैं ना खड्डे हैं। यहाँ भूपेंद्र हुड्डा का साधु रहता खाद्य आश्रम में, जनरेटर लगा कर पानी निकालते थे उसका बारिश में, जीटी रोड पर जाम लगता था, निजी छोड़ते हैं। अब रोड जनता के मुद्दों की बात करते हैं। अर्चना जी, वो भूल गए मुद्दों की बात करें, कौन से ऐसे डेवलपमेंट के काम हैं जिनको लेकर 2024 में? रामनिवास जी, पूरे पानीपत में सीवर व्यवस्था ठीक की है, दुरुस्त की है। आप बहुत देर तक शांत से, मैं मानता हूं, और उसके बाद अब एक उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी अपनी बात रख लें। अच्छा, क्योंकि गंभीरता समझिए आप, यहाँ लोग यहाँ पर ये जान, प्रदेश की तमाम जनता आप लोगों को देख रही है, यहाँ जो पानीपत के लोग देख रहे हैं। अर्चना जी, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप लोग जाएंगे, या ऐसे जो काम है आपके, जो काम कौन कौन से जिनको लेकर 2024 में जाएंगे? और दावा जो आप कर रहे हैं कि चारों की चारों सीट जो है इस बार बीजेपी जीतेगी। देखिए, पहले की सरकारों में अगर कोई रामनिवास जी, निजी टीका टिप्पणी नहीं, निजी टीका टिप्पणी। पहले की सरकारों में मर्यादा का ख्याल रखिए। पहले की सरकारों में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता था, किसी को अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी, किसी का घर बिक जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी ने पूरे भारत में आयुष्मान, पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना बार फिर हम देश और पानीपत पे आयुष्मान भारत का कितना इम्पैक्ट हुआ, हम उस पे बात करते हैं। आप मोदी जी, बहन जी, आप पानीपत के मुद्दों पर आए ना। पानीपत की बात करते हैं तो माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने चिरायु योजना शुरू करी और पानीपत में करीब 1 लाख कार्ड चिरायु योजना के बने, जिसके तहत 1,80,000 रुपए से कम वाली आमदनी के तो सबके ही चिरायु कार्ड बन गए। और अब अगले दौर में जिनकी 3 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी है, उनके भी चिरायु कार्ड के तहत कार्ड बन रहे हैं। तो ये अगर आप पानीपत की बात करो तो पानीपत में भी हमारे 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हो गए हैं जिनको आयुष्मान के थ्रू मुफ्त में इलाज मिलेगा। आप हर बात के लिए कहते हो कि पानीपत की बात करो, तो भाई जब उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर आए तो वो पानीपत में भी आए। वो कितने आए वही समझना चाह रहे हैं। बहन जी, वो सिलेंडर कितने रुपए का हो गया वो भी बता दो। किसान सम्मान निधि के थ्रू पैसे आ रहे हैं तो वो पानीपत के किसानों को भी 6,000 रुपए सालाना मिल रहे हैं। जब हम बात करते हैं पहले की सरकारों में क्या होता था, हुड्डा
आपसे अनुरोध है, कृपया कृपया शांति आप लोग बनाए रखें और आप मंच पे बैठे, आप जब बैठे हम- हैं, आपके अरे भाई, समर्थक ये तो हैं। बंद कर देंगे फिर अगर आप ऐसे आप करोगे, लोग डिबेट एक बार अपील ऐसे कीजिए कि शांति शांति से- बनाए, निजी ना ले सब किसी भी साथी चीजों शांति को। से भैया करें। जो साथी आ गए पीछे चले जाए। देखिए, आप लोगों से अनुरोध है, नेता जो मंच पर हैं अपनी अपनी पार्टी की जो लाइन है उसकी बात वो करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मंच से नीचे होते हैं तो वो झगड़ रहे होते हैं। तो आप समर्थक हैं तो आप भी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, और आपसे अनुरोध है, मेरे और अपने आपसे भी सभी अनुरोध है, कृपया आप कार्यकर्ता अपील बंधुओं कीजिए से कि वो शांति अनुरोध बनाए है। रखें। हम भले ही सब अलग अलग शांति पार्टियों से बनाए हम रखें। सामाजिक हैं, हम यहाँ पे डिबेट में कुछ कहे चले, लेकिन हम भाई हैं आपस में। आप चुप रहिए। आपसे अनुरोध है, कृपया आप लोगों से अनुरोध है, अपील कीजिए, आप देखिए, लोगों के ही समर्थक मैं हैं, आप सबसे प्रार्थना क्योंकि करती ये हूँ कि सब अपनी इस अपनी तरह का सीट पर द्वेष बैठ ठीक जाएं। नहीं कोई है। गलत वो नहीं करना, सब अपनी शांति अपनी से। सीट पर बैठ जाएं। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। एजुकेशन पार्टनर SD PG कॉलेज पानीपत, SD विद्या मंदिर पानीपत।